जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स की बुक से पिछले एक साल के पर्यावरण पारिस्थितिकी करंट अफेयर्स को ये कर लेते हैं तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से करंट अफेयर्स के प्रश्न आपका नहीं छूटेंगे, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आजकल एग्जाम में पर्यावरण पारिस्थितिकी से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग रिविज़न करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में कौन सा अभियान की शुरुआत की गई, ये प्रश्न बन सकता है। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया है। बुद्ध जयंती पार्क में किस चीज़ का पेड़ तो पीपल का पेड़ लगाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया है। AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप है। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के 64 ग्रेड इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती की गई। वर्ष 2022 में इनकी संख्या 42 थी। कितनी थी? तो 42 थी, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं। कितने हैं? तो 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं गंगा नदी बेसिन में। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आपको प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव कब घोषित किया? तो 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटनेस्टा गैंगेटिका है। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से रोक दिया गया है। कौन कौन से क्षेत्र? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये काफ़ी चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। अरावली क्षेत्र में यहाँ पे खनन गतिविधि को शुरू करने से रोका गया है। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूखे जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। ठीक है, प्रवासन के माध्यम से नई आनुवांशिक विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवांशिक बचाव का प्रस्ताव किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 के 2024 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। कहाँ पर होगा? तो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय भारत में होगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस? डिटेल में समझते हैं। देखिए, IBCA एक बहुदेशीय बहुएजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पायूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एलायंस 96
बड़ी बिल्ली श्रेणियों के निवास स्थान वाले देशों, संरक्षण भागीदारों, वैज्ञानिक संगठनों आदि को एकजुट करता है। हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सूनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और रूस थे। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। नाइट्रस ऑक्साइड में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च किया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया है। ठीक है, यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड परिषद की पहली बैठक वाशिंगटन DC USA में हुई। यह बैठक वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 66वीं परिषद बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित की गई। हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभयारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा MI-70 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन की गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा। एशियन बिग गिद्ध वर्ष 2007 से क्रिटिकल एंडेंजर्स सूची में शामिल है। स्विग संगठन IQ-AIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में घोषित किया गया है। औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के साथ तीसरे स्थान पर है। दिल्ली को लगातार चौथे साल विश्व की सबसे दूसरी राजधानी शहर घोषित किया गया है। बिहार के बेगूसराय के दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन यानी कि 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में भारत द्वारा वन्य जीव की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। यूनेस्को ने 11 देशों के 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। इसके साथ ही विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या 759 हो गई है। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में भारत और तीसरे स्थान पर है। प्रथम और दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, IIT दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। IIT बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फिलर्स के पिघले मिश्रण के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों पर पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। भारत ने आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया है।
दार्जिलिंग में पतझड़ नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुओं के प्रजनन में सफल रहा। ठीक है। COP28 के दौरान अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीकी उद्योगों में हरित विकास में तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकरण पहल शुरू की है। चीनी वैज्ञानिकों ने रेट्रो नाम से एक रिसस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया है। WMO ने वैश्विक जलवायु 2011 से 2020 त्वरण का एक दशक नाम से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2011 से 2020 के दशक को इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया है। ठीक है। उड़ीसा दुनिया में अपनी तरह की पहली मेनालिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थापित किया जाएगा। तो उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने की योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और यह एशिया में 5वां है। नोट, हानले डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख में है, जो भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र है। हानले डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख में है। ये भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अल्बामा के एक कैदी कैनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्युदंड दिया गया। बायो रेस्क्यू कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफ़ेद मादा गैंडे को गर्भधारण कराया गया है। उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल भारत में पहली बार केरल के कासानकोड जिले के चितारी मुहाने पर देखा गया है। लिंकोपिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की है, जो जौ के पौधों की वृद्धि को 50% तक बढ़ा देती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के एयर गन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के रूप में चुना गया है। ठीक है। IIT जोधपुर की नवोन्मेषी तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, अपशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती हैं। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ सामान्य प्रयोजन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला 4E वेव राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में वनी ग्रासलैंड में सीता प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी। ठीक है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025-26 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस और पाइप्ड प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है। झारखंड के कोडरमा जिले के गुमो में एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस ने मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल विकसित किया है, जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा बनाया गया है। यह रीफ लगभग 310 मील यानी कि 500 किलोमीटर है। ठीक है, लंबी है।
जो फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। रिफ 665 फीट है। 655 फीट से लेकर 3280 फीट की गहराई पर पाई गई हैं, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।